मैं सिंगर अभय आज़ाद सारे भोजपुरी समाज को प्रणाम करता हूँ। मैं आज के अपने इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि भीष्म पितामह को इतना बाण क्यों लगा और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे क्यों लेटना पड़ा। यह कहानी उस समय की है जब महाभारत में भीष्म पितामह के शरीर में ढेर सारे बाण लगे हुए थे और बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे और उनके शरीर से खून निकल रहे थे और उनको बहुत दर्द हो रहा था। उसी समय उनके पास श्री कृष्ण भगवान आते हैं। श्री कृष्ण भगवान को देख के भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे केशव, मैंने कौन सा जन्म में किसको क्या तकलीफ दिया था जो इस जन्म में मुझे इतना तकलीफ सहना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को बताते हैं कि हे पितामह, किसी भी इंसान को इस जीवन में का पिछले जन्म से कुछ न कुछ संबंध रहता है। इस जन्म में जो कुछ भी घटता है या घट रहा है उसका पिछले जन्म से संबंध रहता है। आपको भी अगर कष्ट हो रहा है या आपको इतना बाण शरीर में लगा हुआ है या आप बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, आपके शरीर से इतना खून निकल रहा है, आपको इतना तकलीफ हो रहा है, तो आपने भी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी को इतना ही कष्ट जरूर दिए होंगे, इसीलिए आपको इस जन्म में इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। और यही कह के श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को पिछले जन्म को दिखा रहे हैं। तो पिछले जन्म में भीष्म पितामह एक राजा थे और वो सुबह सुबह अपने रथ से गुजर रहे थे। जब रास्ते से गुजर रहे थे तो जब रास्ते से चल रहे थे अपने रथ से, तो इस तरफ भी खाई था, मतलब तालाब था, और उस तरफ भी तालाब था और रास्ता से जा रहे थे। तो जब ये जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि आगे एक नाग है, वो सुबह सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। वो नाग सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहा था और ये भीष्म पितामह अपना रथ को लेके चले गए। अब आगे नाग हैं जो सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और इस तरफ तालाब है और इस तरफ भी तालाब है, और चूंकि ये क्षत्रिय हैं तो पीछे हट नहीं सकते हैं। तो ये कुछ देर सोचे और इन्होंने क्या किया कि उन नाग के ऊपर तलवार के नोक से नाग को उठा के और फेंक दिए। वह नाग जहाँ से फेंक दिए और ये अपना रथ को लेके उसी रास्ते से चल दिए। इन्होंने जो नाग को फेंका ना तलवार की नोक से उठा के, तो नाग जहाँ जाके गिरे वो बबूल का ढेर सारा वहाँ पर कांटा था और पूरा बबूल का कांटा नाग के बदन में घुस गया और नाग के शरीर से बहुत खून निकलने लगा। और नाग है ना, जो कष्ट से नाग को बहुत कष्ट होने लगा। उसी समय वो नाग देवता उसी कष्ट के रूप में कम से कम 10-15 दिन जीवित रहा और उसके बाद वो नाग मर गया। मरते मरते वह नाग ने भीष्म पितामह को श्राप दिया कि हे भीष्म पितामह, जिस तरह से आपकी वजह से, आपके फेंकने की वजह से मुझे इतना कष्ट हो रहा है, मुझे इतना कांटा शरीर में गड़ा है, मुझे इतना खून निकल रहा है और मैं इस तरह तकलीफ से इस तरह से मर रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी एक ना एक दिन इसी तरह के कष्ट से गुजरना पड़ेगा। इतने ही कांटा आपके शरीर में लगेंगे, इतने ही लहू निकलेंगे और इसी तरह से जिस तरह से मैं इस संकट से कष्ट को सहते हुए मर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। और वही कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को बता रहे हैं कि देखिए पितामह, आपने इस नाग को
जितना कष्ट दिए हैं उतना ही कष्ट आपको मिल रहा है। तो आपका जो एक कष्ट है वो नाग को आपने जो उस जन्म में कष्ट दिया था उसी का बदला है। तो किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को कभी भी कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप उसको कष्ट दे रहे हैं तो वह कष्ट आपको भी दूसरे जन्म में मिलेगा। इसलिए किसी भी इंसान को, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। आज का अपना वीडियो इतना ही है। बाकी के दूसरे वीडियो में और कुछ बताएंगे। नमस्कार। आप मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रणाम।